इटावा जिले में छात्र की हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंकने से सनसनी फैल गई है। 18 फरवरी को लापता हुए छात्र मनीष यादव का शव देर रात इगदल क्षेत्र में रेलवे लाइन पर प्लास्टिक की बोरी में बरामद किया गया। मनीष यादव मूल रूप से भरथना क्षेत्र के बंधा गांव का निवासी था। बताया जा रहा है कि 18 फरवरी को कोचिंग से लौटने के बाद वह लापता हो गया था। देर रात करीब 10 से 12 बजे के बीच रेलवे की सूचना पर पुलिस ने शव बरामद किया। सूचना मिलने के बाद स्थानीय थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया, जहां परिजनों ने शव की पहचान मनीष यादव के रूप में की। परिजनों ने आरोप लगाया कि अपहरण के मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती, जिसके चलते आरोपियों ने हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। मामले पर बयान देते हुए सीओ सिटी अभय नारायण राय ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार परिवार का गांव में जमीन को लेकर विवाद भी चल रहा था। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और इलाके में भारी आक्रोश व्याप्त है। आप बोलो जो बोलो। मेरा सर राजवीर सिंह है। क्या घटनाक्रम है आपका? बेटा कब से लापता था? क्या 18 तारीख को सुबह 7 बजे कोचिंग गया और जब वापस नहीं आया तो मैंने कोचिंग में पता किया, बोला आज यहाँ आया ही नहीं। उसके बाद जब मैंने बेटा भेजा, मैंने कहा कोई ऐसा तो नहीं, कोई हादसा टेम्पू वगैरह से हुआ हो जो अस्पताल वगैरह में भर्ती हो, देख आओ। तो देखने गया तो बोला आज रोड पे कोई ऐसी हादसा हो नहीं हुई पापा। उसके बाद मैंने कहा अब नहीं हुई है तो हमें थोड़ा समझ में आया कि हमारी जमीनी विवाद पर रंजिश चल रही है, जो हमारे पास छेड़छाड़ और सारे मुकदमे लगाए गए, जो कोर्ट ने हमें बरी किया। उसके बाद मैंने उससे बच्चे से कहा बेटा कुछ हमें रंजिश समझ में आ रही है, इसमें कुछ घटना हो सकती है, इसलिए बच्चे को किडनैप कर लिया गया। मैंने कहा ये भारी घटना है। उसके बाद मैं तुरंत थाने लेके बच्चे को गए, बता दे थाने गए। उसके बाद मैंने तुरंत वहाँ थे दीवान जी, उनसे कहा, बोला अभी नहीं लिख पाएगी तुम्हारी गुमशुदगी, साहब आ जा। मैंने कहा ऐसा है कि ये इतनी अप्रिय घटना है और एक लड़का किडनैप है या कोई चीज है, आप कह रहे लिख नहीं पाएगा। मैंने कहा मैं एसपी साहब से जाएं, अब आप मत लिखो। फिर वो कहने लगे रुक जाओ, मैं इंस्पेक्टर साहब से बात करा था। फिर उन्होंने मेरे फोन से नंबर दिया, बोला बात कर लो। फिर मैंने बात की। मैंने कहा साहब ये बात है, ये सब बात है। अच्छा। मैंने कहा साहब आप लिख लीजिए कि चलो मैं बताता हूँ। फिर उन्होंने हालांकि हमारी गुमशुदगी को लिख ली। आज क्या हुआ? आज सर मैं जा रहा हूँ एसपी साहब से, बॉडी में जा रहा था इटावा एसपी साहब की तरफ। तो मैंने ये पता चला कि यहाँ कहीं बॉडी पड़ी। तो मैंने कहा कैसी है बॉडी, कहा है देख लेते सकते। तो वो लाइन पे बॉडी पड़ी मिली और ये हाँ रेलवे लाइन पे एक पुल है उधर चितभवन की तरफ। हाँ पुल से पूरब साइड में करीबन 10-20 कदम आगे। बताया है, हमें मौके पे नहीं मिली है कि बोरे में थी ये, जो पुलिस वाले उठा के लाए वो बता रहे हैं कि बोरे में ये थी। वो उसका जबड़ा वगैरह टूटा, गर्दन भी अलग है और पैर भी हटे हुए हैं। और उम्र इसकी 25 वर्ष थी साहब। ये सब सिविल की तैयारी कर रहा था, जूनियर असिस्टेंट में इसका ओके हो गया था, टाइपिंग कर ली थी, अब मेरिट आने के लिए बाकी थी। इसने बीएससी एजी से की, उसके बाद बीटीसी बीएड भी किया और अभी तैयारी कंपटीशन की चल रही थी जो कोचिंग में गया था सुबह। हम ग्राम बंधा के रहने वाले हैं, थाना भरथना पड़ता है मेरा। बिल्कुल लापरवाही रही सर। मैं 18 तारीख को साहब से मिले और कहा कि मुझे अंदेशा है, मेरे बच्चे के साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है। तो बोले कि देखते हैं। फिर मैं दूसरे दिन भी गया। मैंने कहा साहब कुछ भी हो जाएगा, मैं बच्चे से हाथ धो के बैठ जाएंगे, साहब देख लीजिए। तो बच्चे से मेरे बड़े वाले से साहब इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं कि 2-3 दिन लगेंगे, उसके बाद कार्रवाई हो पाएगी। फिर मैं साहब सिटी इटावा एसपी साहब से गया, तो उनसे रिक्वेस्ट किया और मैंने फाइल दी कि मेरे छेड़छाड़ के मुकदमे और इतने सारे हमारे झूठे साबित हुए कोर्ट ने।
विरोधी सीमा देवी पत्नी अशोक कुमार ग्राम बंधा की ही थी, जो हमारे पास मेरे मेरे बच्चों के दोनों के छेड़छाड़ के मुकदमे लगाए। जमीनी मेरा विवाद था, मेरी जमीन पर वो कब्जा किए हुए हैं और मेरे मकान को भी हड़पने की साजिश रच रहे हैं। जमीन टोटल जमीन 22-23 बीघा है। विवाद 2-2.5 बीघा जमीन पर है। पूरी घटना है, क्या कुछ पता चला है? देखिए कल शाम लगभग 10 बजे के आसपास रेलवे से सूचना प्राप्त हुई थाना एकदिल को कि चितभवन रेलवे क्रॉसिंग के पोल नंबर 627 पर 25/17 पर एक डेड बॉडी मिली हुई है। उस डेड बॉडी पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पर देखा गया तो उसकी पहचान नहीं हो सकी थी, जिसे ला करके यहाँ शव विच्छेदन गृह मोर्चरी पर रखा गया है। पहचान और शिनाख्त की कार्यवाही के क्रम में ही मौके पर वहां पर एक भरथना थाने में गुमशुदगी लिखाए हुए परिजन भी पहुंचे थे, जिनको बॉडी की पहचान के लिए यहाँ लाया गया है। अभी संभवतः उन लोगों के द्वारा यह बताया गया है कि वो बाकी पार्ट ऑफ बॉडी देख करके कि ये मेरा ही बेटा है या हो सकता है, इसके आधार पर शिनाख्त होते ही आगे की जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो अमल में लाई जा रही है। नहीं, ये तो डेड बॉडी जो अपने यहाँ बॉडी बैग होता है उसमें लेकर के आया गया है। वहाँ ट्रैक पर मिली है, बता रहे हैं कि वो सारी चीजें अभी हम लोग देख रहे हैं कि आखिर रेलवे के पास क्या क्या चीजें मिली थी और उन लोगों ने कैसे अपना दिया था। पुलिस को जैसे सूचना मिली तो जो बॉडी है उसको बॉडी बैग में पैक करके और ला करके यहाँ। परिजनों का आरोप क्या है? और परिजनों के द्वारा ये जो बताया गया है कि 18 तारीख की सुबह में वो कोचिंग करने के लिए इटावा के लिए बच्चा रवाना हुआ था और कोचिंग में जब आकर के शाम को उन लोगों ने पता किया तो पता चला कि वो कोचिंग नहीं आया था। इस पर परिजन चिंतित हुए। वापस जाकर के थाने में उन लोगों ने गुमशुदगी की तहरीर दी थी, जिस पर थाना भरथना में गुमशुदगी अंकित की गई थी और उसके जितने भी मोबाइल नंबर्स थे उनके आधार पर सीडीआर प्राप्त कर आगे का एनालिसिस और सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने की कार्यवाही वो लोग कर रहे थे। तब तक ये सूचना प्राप्त हुई और अभी जो आगे की अग्रेतर कार्रवाई हुआ